बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मुख्यमंत्री का काफिला अचानक से रवाना हो जाए या फिर सरकारी दफ्तरों के बाबू घर बैठकर काम करे? जी हां, उत्तराखंड की थामी सरकार ने कुछ ऐसा ही करने वाला और क्रांतिकारी फैसला लिया है। सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि अब जमीन पर ऊर्जा बचेगी और पर्यावरण संवरेगा। आखिर क्या है मिशन ग्रीन उत्तराखंड, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड कैबिनेट की ताजा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनर्जी सेविंग और फ्यूल कंजर्वेशन को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फिजूल खर्ची और प्रदूषण पर फुल स्टॉप लगेगा। सबसे बड़ा प्रहार हुआ है वीआईपी कल्चर पर। अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या को आधा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे होगा, यानी उस दिन सड़कें गाड़ियों के शोर से मुक्त होंगी। कैबिनेट के बड़े फैसले, काफिला होगा आधा, सीएम और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में होगी कटौती। नो व्हीकल डे, सप्ताह में एक दिन निजी और सरकारी वाहनों पर ब्रेक। वर्चुअल मीट, अब फाइलें दौड़ेंगी, गाड़ियां नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर। वर्क फ्रॉम होम, निजी क्षेत्रों में घर से काम करने को बढ़ावा। ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द आएगी नई नीति। सरकार ने सिर्फ पाबंदियां ही नहीं लगाई, बल्कि विकल्प भी दिए हैं। परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक बसों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों के बजाय बस का सफर चुनें। इसी के साथ सरकारी विदेशी यात्राओं पर कैंची चला दी गई। किचन से लेकर खेत तक बदलाव की तैयारी है। एक तरफ पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड पर जोड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती और खाद्य तेल की खपत घटाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान दें। साफ है कि उत्तराखंड अब एक नई राह पर है। ये फैसले न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम करेंगे, बल्कि देवभूमि की आबो हवा को भी स्वच्छ बनाएंगे। अब देखना होगा कि सरकारी तंत्र इन कड़े निर्देशों को धरातल पर कितनी तेजी से उतारता है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।